फिल्म की शुरुआत एक कहानी से होती है कि एक गांव में एक बच्ची थी जिसे गांव के सभी लोग खूबसूरत और अनमोल मानते थे, जो कि सर्दियों में बहुत बीमार हो जाती है और सबको लगता है कि शायद ये उसकी आखिरी सर्दियां हैं। खैर, उसके पिता उसे एक एन्चांट्रेस के पास ले जाते हैं जो उस बीमारी को ठीक कर देती है, लेकिन साथ ही उस लड़की के अंदर एक ऐसी शक्ति छोड़ देती है जिससे उसे भविष्य और वो सब दिखाई देता था जो और कोई नहीं देख सकता था। जैसे जैसे वो बड़ी होती है, वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि अपने पिता को भी मार देती है। इन सब घटनाओं के बाद सभी विलेजर्स उसे जंगल में छोड़ आते हैं ताकि वो और किसी को नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन वो वहां पर भी सभी बच्चों को अपने वश में करके बुलाती है और उन्हें मार देती है। सीन कट होता है और एक लड़की ग्रेटल और उसका छोटा भाई हैंसल एक आदमी से हाउसकीपर की नौकरी के लिए मिलने जा रहे होते हैं। ग्रेटल उस आदमी से काम के सिलसिले में मिलती है, लेकिन वो शख्स अपने असली इरादे तब जाहिर करता है जब वो ग्रेटल से पूछता है कि क्या वो कुंवारी है, जिसके बाद ग्रेटल गुस्से से वहां से बिना नौकरी के वापस चली जाती है। रात में बच्चों की मां ग्रेटल को डांटती है कि उसने वो काम नहीं किया जिससे वो नौकरी हासिल कर सके और उनकी मदद कर सके। वो ग्रेटल से कहती है कि उसे और हैंसल को वहां से निकलना होगा क्योंकि घर में उनके लिए अब कोई जगह नहीं है, क्योंकि उनके पिता के जाने के बाद वो अब उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकती थी और उन्हें मारने की धमकी भी देती है। जिसके बाद वो दोनों अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं और रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की तरफ जाते हैं जो बिल्कुल खाली होती है। वो दोनों वहां लेट जाते हैं कि अचानक उन्हें एक डरावना आदमी मिलता है जो जोर से चीखता है और उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। वो हैंसल का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। ग्रेटल उस आदमी को मुक्का मारती है जिससे उसकी एक आंख बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। इससे पहले कि वो ग्रेटल पर झपटे, उसके सिर से एक तीर गुजरता है और वो मर जाता है। एक हंटर बच्चों को बचाता है और उन्हें रात के लिए अपने घर ले जाता है और उन्हें अच्छा खाना खिलाता है। वो उनसे कहता है कि वो उन्हें रात में वहां सोने देगा और साथ ही उन्हें ऐसे लोगों से भी मिलवाएगा जो उन्हें भोजन और काम दे सकते हैं। वो उन्हें जाने से पहले एक नक्शा देता है और चेतावनी देता है कि चाहे कुछ भी हो, अपने रास्ते से न भटकें। अगली सुबह दोनों भाई बहन खाने की चीजें ढूंढने और काम की तलाश में निकलते हैं, लेकिन जब रास्ते में वो बहुत ज्यादा भूखे होते हैं तब ग्रेटल को कुछ मशरूम दिखाई देती है, लेकिन ये मैजिक मशरूम होती है जो उन दोनों को जोर जोर से हंसने पर मजबूर कर देती है। इतने में ग्रेटल को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही होती है, जो कि एक ब्यूटीफुल चाइल्ड के साथ कैरेज में जा रही होती है। वो दोनों एक डरावनी जगह पहुंचते हैं। वो घर के पास जाते हैं और ग्रेटल घर के अंदर देखती है कि टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ है। ग्रेटल दरवाजा नॉक करती है लेकिन कोई नहीं खोलता। इतने में हैंसल खिड़की को खोलकर अंदर चला जाता है ताकि कुछ खाना ला सके, लेकिन अचानक ऐसा लगता है कि किसी ने उसे पकड़ लिया है। ग्रेटल खिड़की पर एक बड़ा पत्थर मारती है ताकि उसे तोड़ सके, लेकिन वो नहीं टूटता तो वो आग जलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका सामना होल्डा से होता है जो उस घर में रहती है। वो भाई बहन को अंदर खाने के लिए बुलाती है और उन्हें वहां रहने की इजाजत देती है। वो दोनों रात को सो रहे होते हैं कि रात में ग्रेटल उठती है और एक शीशे के पास पहुंचती है जहां उसे बहुत से बच्चे नजर आते हैं और वही बच्ची दिखाई देती है जो शुरू में दिखी थी। इतने में वो डर कर जाग जाती है और उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ सपना था। अगली सुबह होल्डा उन्हें अपने पूरे घर का दौरा करवाती है और फिर हैंसल को जंगल में भेज देती है ताकि वो कुल्हाड़ी से अपने कौशल का अभ्यास कर सके, जबकि ग्रेटल घर पर उसकी साफ सफाई में मदद करती है। हैंसल वहां समय बिताने का आनंद लेता है क्योंकि वहां खाने की कोई कमी नहीं होती। अगली रात जब ग्रेटल सोने ही वाली होती है कि उसे एन्चांट्रेस का एक दृश्य दिखाई देता है और उसे बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो उसका पीछा करती है और कमरे में पहुंचती है जहां उसे कुछ लाशें दिखती हैं, लेकिन इनके बारे में जानने से पहले ही वो अपने बिस्तर में जाग जाती है। उसे होल्डा पर शक होता है कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि उसने होल्डा को कभी कुकिंग करते नहीं देखा और न ही उसके पास कोई जानवर है, तो ये सब खाना कहां से लाती है। वो हैंसल से वहां से जाने के बारे में बात करती है, लेकिन हैंसल कहता है कि वो वहां बहुत खुश है और मना कर देता है। जब हैंसल बाहर जाता है तो होल्डा ग्रेटल को बताती है कि वह कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि उसके पास विच की पावर्स हैं और उसे एक विच के रूप में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाती है। ग्रेटल जंगल में जाती है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है जिससे एक पेड़ की शाख नीचे आ जाती है ताकि वह एक फल तोड़ सके। इस दौरान दूसरी तरफ हैंसल भी एन्चांट्रेस का एक दृश्य देखता है और पास के एक पेड़ पर एक शैतानी निशान देखता है। उसे एक विच दिखाई देती है और एक आवाज सुनाई देती है कि अपने हाथ तेज चलाए और इतने में वह विच एक छोटे रूम में बदल जाती है।
हैंजल भी होल्डा पर शक करने लगता है और ग्रेटल को बताता है कि वह घर जाना चाहता है, भले ही वहां उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन अब ग्रेटल नहीं जाना चाहती क्योंकि वह भी विचेस की पावर्स सीखना चाहती थी। रात में ग्रेटल उठती है और देखती है कि हांसल बिस्तर पर नहीं है। वह होल्डा के तहखाने में जाती है जहां हांसल एक ट्रांस में बैठा होता है। वह उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हांसल अपने ट्रांस में रहता है। इतने में सारा फर्श गू से भर जाता है और उसमें से एक छोटी विच उभर कर आती है जो टेबल पर गट्स से भरी बाल्टियां खाली करती है और उन्हें उसी भोजन में बदल देती है जो होल्डा ने भाई बहन को खिलाया था। ग्रेटल को एहसास होता है कि अब तक वह जो कुछ भी खा रहे थे वह सब बच्चों से बना था। अगले दिन ग्रेटल होल्डा के साथ बैठती है और कहती है कि अगर वह उससे सब कुछ सीख ले तो वह सबसे शक्तिशाली हो जाएगी। फिर होल्डा कुछ खाती है और अपने मुंह से एक बच्चे के बालों का लंबा टुकड़ा निकालती है। इतने में ग्रेटल होल्डा से पूछती है कि उसने उसके भाई के साथ क्या किया है और हांसल को छोड़ने की विनती करती है और वादा करती है कि उसे जो चाहिए वह करेगी। लेकिन होल्डा मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि हांसल उनके रास्ते में कांटा है और अगर ग्रेटल को वह सब सीखना है तो उसे हांसल को सैक्रिफाइस करना होगा। इसके बाद वह ग्रेटल को शुरुआत की ब्यूटीफुल चाइल्ड की कहानी का सच बताती है और उसे उसी दौर में ले जाती है। वह बताती है कि होल्डा ही उस लड़की की मां थी, लेकिन उसके पिता को मारने के बाद होल्डा अपनी बेटी से नफरत करने लगी और उसे अपनी मर्जी से जंगल में छोड़ दिया, इससे पहले कि वह बच्ची उसे भी खत्म कर देती। हालांकि वह बच्ची होल्डा के दिमाग में बसी रही और उससे वादा किया कि अगर वह अंधेरे पर भरोसा करे तो वह अपनी शक्तियां उससे साझा करेगी। होल्डा ने विच पावर्स लेने के लिए ऐसा ही किया और इसी के साथ होल्डा ने अपने बाकी बच्चों को भी मारकर खा लिया ताकि वह अमर हो सके और इसी के साथ एक बूढ़ी औरत का भेष धारण कर लिया ताकि वह दयालु और कमजोर लगे। इतने में होल्डा ग्रेटल को तहखाने में टेबल पर बांध कर रखती है और हांसल से कहती है कि अपनी बहन को अलविदा कह दे और एक पिंजरे में बंद करना चाहती है ताकि उसे भी मार सके। जबकि ग्रेटल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और एक स्टाफ को होल्डा की ओर भेजती है जिससे वह आग के ऊपर दीवार पर चिपक जाती है। उसका शरीर आग पकड़ लेता है और वह दर्द में तड़पती है जब तक कि वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती, जिससे हांसल का ट्रांस टूटता हुआ दिखाई देता है और ग्रेटल आजाद हो जाती है। अंत में ग्रेटल घर में रुकने का फैसला करती है और हांसल को घोड़े के साथ भेज देती है। घोड़ा उसे उसके पुराने घर में वापस ले जाता है, लेकिन अब उसकी मां वहां नहीं होती। ग्रेटल फिर मृत बच्चों की आत्माओं को पेड़ों से बाहर आते हुए देखती है जो अब आखिरकार मुक्त हो गए हैं। उसके हाथ की उंगलियां काली होने लगती हैं जैसे होल्डा की थीं, लेकिन उसकी आवाज यह बताती है कि वह बहादुर रहेगी और खुद पर भरोसा करेगी।